मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सपोज दैट कंप्यूटर है, कंप्यूटर की खोज जैसे एक रिसर्चर करता जाता है, तो सोचो कंप्यूटर जो पहली बार खोजा गया होगा, तो एक एक करके मतलब कितनी बड़ी बात है। ज़रा कल्पना करो, जिस आदमी ने पहली बार कंप्यूटर खोजा होगा, किसी ने जब पहली बार टीवी बनाई हो, तो उसके संकल्प के कारण उसको मिलता गया होगा रास्ता। किसके कारण? संकल्प के कारण। ठीक है, मुझे आज का जो विचार पैदा हुआ है, पूरे भारत को एक ही दिन में इतना बड़ा थॉट पैदा हुआ है कि मतलब जिसमें उससे ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं लाया। जैसे अभी तक मेरे पास ये था ना कि 6 महीने में चेंज ला सकते हैं, 1 साल में चेंज ला सकते हैं। एक ऐसा विचार जो गवर्नमेंट आज लॉन्च कर देगी, अब वो तुरंत लॉन्च कर देगी, उसको पता बस चल जाए, तुरंत आज ही उसने अनाउंस कर दिया और कल से उसका रिजल्ट आ जाएगा। कल से क्या मतलब, मार्केट जैसे ओपन हो। इतना बड़ा थॉट यार, इतना बड़ा थॉट, जस्ट अमेजिंग। मैं तुम्हें बता दूं, अब तक के सब थॉट्स के ऊपर है ये। हाँ, वो वाला जो सबको मनी मैनेजमेंट वाला है, जो सबको मतलब 10-20 हज़ार रुपये बिना किसी कंपनी को खोले हम दे सकते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपये महीना, वो वाला तो मतलब खैर उसकी तो कोई वही नहीं है। ये वाला थॉट क्या है, वो तो मान लीजिए सार्वजनिक रूप से भी बताया भी नहीं आ सकता। इसमें यह है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं डॉलर को तुरंत 70 रुपये से 35 रुपये में ला सकता हूँ, ये थॉट है तुरंत। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, मतलब जस्ट अमेजिंग यार। अभी ये मैं अपना सेल्फ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस रिकॉर्ड को कुछ और टॉपिक पे कर रहा था, पप्पू चाचा पे, देवनाथ चाचा पे, उनकी मतलब एक्सपीरियंस लाइफ से कुछ जो नुकसान हुआ है उनको, उससे जो समाज सीख सकते। लेकिन ये थॉट आया यार, तुम सुनोगी तो माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। समझो, ये बात तुम्हें शेयर मार्केट उतना नहीं पता, तो तुम खुद समझ सकती हो मेरी बातों से। जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग समझ सकते हैं, जो अर्थशास्त्र को जो समझते हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन लोग ये ना सोचें कि इस आदमी को थॉट आया तो अन्य लोग, जो लोग मेरी यात्रा नहीं जानते वो लोग मेरे थॉट्स के इम्प्रेशन को नहीं जान सकते, और किसी भी में कोई विचार आ सकता है। दूसरी बात, लोग लगता है अगर इनको पता तो भारत की सरकार को भी पता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बिल्कुल भी नहीं है। भारत को पता तो छोड़ो, भारत उन अनेक ऐसी चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है जो अन्य देशों में ऑलरेडी चल रही हैं। नवीन खोजों की तो तुम बात छोड़ो, ठीक है। ऐसे समझो, डॉलर का रेट किस बात पर आधारित होता है तुम्हें पता है? कौन सी चीज़ की वजह से डॉलर बढ़ जाता है और कौन सी चीज़ की वजह से डॉलर गिर जाता है? मार्केट लिक्विडिटी की वजह से। मार्केट मतलब शेयर मार्केट। अभी मार्केट नीचे चल रहा है, तुम्हें भी पता है, तो मार्केट नीचे चल रहा है तो डॉलर ऊपर गया। मतलब अगर मार्केट नीचे चल रहा है तो मतलब डॉलर ऊपर गया। 70 रुपये का लगभग डॉलर 76 रुपये में पहुँच गया। कितने परसेंट की लगभग वृद्धि मानी जाएगी? 10% के आसपास वृद्धि हुई कि नहीं हुई? 10% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 1 लाख का सामान तुम्हें 1,10,000 मिलने लगा। बात समझना। अब हमें कोई भी विदेशी सामान अगर मंगाना है तो 1 लाख का सामान 1,10,000 में मिलेगा। अभी की बात छोड़ो, जो पहले से स्टॉक आ चुका है, अब जो नया सामान आएगा, क्योंकि 76 रुपये में रुपये हमें पे करने पड़ेंगे, जिस सामान का 70 रुपये पे करना पड़ता था, मतलब 10% लगभग महंगा हुआ। अब हम अगर क्या करें, हम अपनी सैलरी से, ये सारे लोग को नहीं समझाना है, आप समझ लो, आप उसको वो कर दो 100%। मतलब करना ही है आपको, आपका पैसा है, मैं नहीं लेके जा रहा, नरेंद्र मोदी लेके नहीं जाएगा। आपका पैसा, आपको बता दिया गया कि आपको आपकी सैलरी का 10% टीडीएस काटते ना, किसी भी चीज़ में टीडीएस काटती है गवर्नमेंट, सब कुछ काट के अपने को पैसा मिलता है ना। देखो, सबको समझाए जाएंगे, वो करेगा कि नहीं करेगा वो बात का विषय। आज के आज मैं बताता हूँ, मतलब बहुत ही दिमाग खराब होने वाला है। अब समझो, मार्केट लिक्विडिटी घटती और बढ़ती है, और शेयर मार्केट जैसे ही ऊपर वापस में वहीं पहुंच जाता, तो कैसे होता? एक एग्जांपल और दो ताकि ये वाला बताने में फिर आके तुम्हें समझ में आए। तुम समझो कि 10 लाख का शेयर तुम्हें इंडियन रेलवे से, मेरा पता है ट्रैकिंग का, इंडियन रेलवे 350 में लॉन्च हुआ, छोड़ो 800 में हमें मिला, 2000 में पहुंच गया, 8 दूनी 16। मान लीजिए हमारा पैसा डबल हो गया। मान लीजिए हमने 10 लाख लगाया था, हमने 20 लाख रुपए में हो गया। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमने पैसा वहाँ से निकाल लिया था, क्योंकि अभी मार्केट का पता नहीं था कहाँ गिर जाए। तो मार्केट अब मेरे अकाउंट में है, वो पैसा मेरे अकाउंट में है, उतना ही पैसा, भारत का पैसा कहीं नहीं गया, सारे लोगों ने निकाल के अपने अकाउंट में रख लिया, ठीक है ना, कुछ अभी हुआ तो नहीं। लेकिन वो पैसा जो अकाउंट में है, चाहे वो 1 लाख गुना और बढ़ जाए, तो डॉलर नीचे नहीं आएगा। डॉलर कैसे नीचे आएगा? जब वही पैसा उठ करके कहां चला जाए? मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट में। कैसे? तो अभी मार्केट जैसे ही वो हुआ, मतलब जैसे निफ्टी लगभग 9,000 में है, तो वैसे ही डॉलर थोड़ा सा ये हो गया। जैसे ही अभी हम वापस अपना अकाउंट से पैसा, मान लीजिए कोरोना से खत्म हुआ, आज के आज सारे लोग अपना अपना ट्रेड में तुरंत, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वही तो डालेंगे ना। 4% लोग लगभग ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में, और अदर वर्ल्ड में
मतलब 40% के आसपास लोग, मतलब पाश्चात्य जगत में जितने भी मतलब बड़ी कंट्रियां हैं लगभग वहाँ पे लोग 40% ट्रेडिंग करते हैं, जानते हैं। तो वो वापस में लिक्विडिटी बढ़ा, वहाँ पे वो सिर्फ उनके अमीर यहाँ होने का गरीब होने का बस यही अंतर है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन भारत में भी 40% लोग ट्रेडिंग करने लगेंगे, डॉलर और ये रुपया एक के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये चूंकि बात लंबी अवेयरनेस की है, हम आज से ये चीज़ समाज में लेके आ सकते हैं कि SIP कैसे कराना चाहिए, जो मैंने कल वीडियो बनाया था। ये शायद इस वीडियो का अंतिम पार्ट हो सकता है, मतलब सेकेंड पार्ट हो सकता है, अंतिम नहीं कहेंगे, सेकेंड पार्ट हो सकता है। और ज़्यादा समझने के लिए जिन लोगों को मतलब उस श्रृंखला से मतलब क्या है, प्रेम है, उस श्रृंखला में लगाव है, उनको लगा कि नहीं इस मार्केट को और अच्छे से मुझे थोड़ा समझना है, तो आगे तुम समझो। तो वापस आ गया, तो जैसे मैंने जो अपना पैसा निकाल लिया था 10 लाख का 20 लाख, वापस मैंने जो पैसा लगाया था, वापस में मुझे उस लिक्विडिटी में वापस जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? 20 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख। 10 लाख डालूंगा तो फिर तो मेरी लिक्विडिटी वहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने 10 लाख तो निकाला था, वो 20 लाख निकाला था, ठीक है। 10 लाख डाला, वापस में मेरे को शेयर होल्डर में उतने का हो गया कि नहीं हो गया? मैंने, ठीक है, क्योंकि शेयर तो मैंने उतने ही बेचे, उतने ही खरीदे, लेकिन वो आधे में गिर के खरीदे ना, तो वापस में मैं उतने का ही शेयर होल्डर बना रहा उसी पैसे से, और जो 10 लाख मुझे मिल गए वो अलग, ठीक है। इसी भारत में शेयर बाजार में जानकार लोग, राकेश झुनझुनवाला से लेकर ना जाने कितने लोग इस 20 वर्षों में अपने पैसे का, मतलब जो 2-4 लाख रुपए से 2-4 लाख रुपए से 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ बना चुके हैं। आप चाहे तो RTI के माध्यम से पता कर लो। तो इसी भारत के 4% लोग, ध्यान रखना, हमारे भारत में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 0.5% भी नहीं है, मतलब 1% लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, मतलब 135 करोड़ में 1 करोड़ भी नहीं, बात समझा। और कहाँ 4% लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो जाहिर बात अगर कर रहे हैं तो रेगुलरली कमा रहे हैं, ठीक है। मैंने कल रुचि सूर्या का उदाहरण बताया था, MRF को बताया था, तो बताया ही था। तो हमने समझने की कोशिश ये करनी है कि अब हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया कि वापस में क्या होगा, 6 रुपये डॉलर गिर जाएगा, 6 रुपये डॉलर वापस में गिर करके कहाँ पहुंच जाएगा? 70 रुपये में। कब? जब वापस निफ्टी 9,000 से 13,000 में जहाँ चल रही थी वहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर निफ्टी को 13 चौको 64 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया जाए, 64,000, बहुत ही आसान है, अभी बताता हूँ कैसे बढ़ जाएगी। तो डॉलर बटा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 76/4, क्लियर है, कोई डाउट? उसी के हिसाब से रेशियो बढ़ता घटता है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं होता, और कोई वजह नहीं होती है। तुमको मैं बता ही चुका हूँ कि बैंक में रखा पैसा मार्केट लिक्विडिटी में नहीं माना जाता, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक अलग चीज़ है। तो हमने क्या किया, वापस में वो पैसा अब सबको हमने फॉलो कर दिया। सारे लोग जितने भी कमाएंगे, जहाँ भी जो सैलरी जाएगी, हर आदमी कमाता है, तुम किसान हो, तुम मजदूर हो, तुम ये हो, मस्ट कर दिया। कितना परसेंट? मात्र 10%। 10% छोड़ो, 5% करवा लो। तो पूरे भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है एवरेज, वो तो दुनिया में सबसे बड़ी है। यही वजह है कि हम -70 में होने के बाद भी दुनिया में तीसरे चौथे मतलब देशों के रूप में जाने जाते हैं, भले नहीं अर्थव्यवस्था के रूप में, मतलब नाम है। और उसको ये जादुई चीज़ कुछ नहीं करना। अब तुम सोचो कितना पैसा हुआ, 1 अरब जनसंख्या मान लो, 35 करोड़ को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मोटा 1 अरब मान लो। 1 अरब में एवरेजली 5,000 हुआ कि नहीं हुआ? भाई किसी की सैलरी 50,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 1.5 लाख है, देखो किसी कंपनी की अगर इनकम 5,000 करोड़ है तो उसका भी 10%, मतलब जो भी लोग कमा रहे हैं। और जो मजदूर वर्ग का तुम पैसे को बिल्कुल नेगलेक्ट मान रही हो, मतलब हर आदमी लगभग 5-6 हज़ार रुपये महीने कमा रहा, तभी तो अपनी जीविका चला रहा है। उसका पैसा मैं तो नहीं ले रहा, गवर्नमेंट तो नहीं ले रही। गवर्नमेंट कह रही मैं आपका, ये गारंटेड आपको जो पैसा आपका लिया जा रहा है, भारत यदि जिंदा रहेगा तो आपको ये 5-5 साल में डबल से ज़्यादा होकर मिलेगा। ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको, जो पैसा हम ले रहे हैं। एक तरह से आपका पैसा आप ही के पास हम एक तरह से रिजर्व कर रहे हैं, ये गारंटी हमारी। अगर भारत सरकार ही खत्म हो जाए, ब्रह्मांड से कोई वो हो जाए, तो मैं नहीं कहता, नहीं तो इसके अलावा तो आप तुमको पता ही है। तो वो क्या हमने करने लगे, हर मंथ मार्केट को लिक्विडिटी बढ़ाने लगे। उस पैसे को, अब उस पैसे को तुम छोटा मोटा मान रही हो, कैलकुलेट कर लेना। अभी मैं इसमें कैलकुलेट, जो लोग सुन रहे हैं कैलकुलेट कर लेंगे, या जब भी कभी उस तरह का होगा तो कैलकुलेशन बगल में चला देंगे। आप ऐसे समझ लो, 1 करोड़ एवरेज मान लो 5,000, एवरेज मान लो 5,000, अरे 1,000 मान लो, चलो 1,000, 1 अरब इंटू 1,000 करो, 1,000 पर एवरेज मैंने बोला है 1,000। मतलब मैं जब इन्वेस्ट करूंगा पर मंथ तो मेरा 5,000 SIP आएगी। किसी की सैलरी 1 लाख है, या किसी की 20,000 25,000, तो 2,500 रुपये हुआ उसका। एवरेज 1,000 मान लेते हैं, कम से कम मान लेते हैं। तो प्रति मतलब अगर 30 करोड़ लोग भी, 50 करोड़ लोग, एक अरब सीधे एक समझ लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि कम ज़्यादा की बात है हो रही है, सब लोग तो कमाते नहीं। 1 अरब इंटू, अरे तुम 500 ही कर लो, 1,000 कर लो सीधे समझने के लिए। तो अरब, खरब, 10 खरब रुपए जब मार्केट में फिर से हर महीने जाना शुरू हो जाएगा, तो हर महीना जो डॉलर है ना,
अच्छा मैं इसका एक, अच्छा ये इतना ही नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष लाभ भी बता देता हूँ उसके। ये जो आगे आने वाला पॉइंट है वो ज़्यादा कीमती है। मैं एक्चुअली इसी को बताने के लिए तुम्हें बताना चाह रहा, पूरी बात मेरी यहीं से खत्म होगी और यही मेरा मेन था जो अभी समझना बाकी। तो क्या होगा, हमने 3 चैप्टर समझ लिया, चौथा समझें। तो क्या होगा, मार्केट हमारा हर महीने नीचे गिरता। कौन सा मार्केट? हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे वो ऊपर जाएगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हुआ, वो हम नीचे गए, हमने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया, तो क्या हो गया, डॉलर ऊपर बढ़ गया। हम पैसा अपना बैंकों, देखो वो गिरेगा, हमने बैंकों के बजाय वहां पर डाल दिया, तो क्या होगा, मार्केट लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी। तो हमारी निफ्टी 13,000 के बजाय धीरे 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 कहाँ पहुंच जाएगी, जब हम ये काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये जब हम काम कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर ये काम कर दे तो ये विश्व की अकेली एक गवर्नमेंट होगी जो एक तरह से, भाई मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो क्या हुआ, सुनो मैं ट्रेडिंग तो नहीं करता, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि हमारा सब कमाने वाले मजदूर भी ट्रेडिंग करते हैं, यही तो माना जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उन्हीं के डीमेट अकाउंट को खोल करके गवर्नमेंट को वो पैसा, मैंने बताया था ना कल, उन्हीं के डीमेट अकाउंट को खोल करके उन्हीं का एक डीमेट अकाउंट खोल देना सबका, जितने भी लोगों का ऑटो मोड पे, SBI में ऑटो मोड पे गवर्नमेंट उसमें डीमेट अकाउंट खोल देना फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट, उसका मतलब चार्ज एकदम 0 के, और उसमें SIP हर महीना करने लगना है, तो मार्केट लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब उससे दूसरा फायदा क्या होगा, जब आप समझो, मैं कहता हूं ज़्यादा ज़्यादा 5 महीने गुजरेंगे, 5 महीने गुजरेंगे, कैलकुलेट कर लो, कम से कम 30-40 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। 30 से 40 लाख करोड़, क्योंकि पर मंथ डालना है पैसा, पर मंथ डालना है, 5 महीने में कितना पैसा होता है अंदाजा लगा लो। तो हर महीना गारंटेड हमारा क्या होने लगेगा, डॉलर नीचे गिरने लगेगा। तो जो सामान, अब समझना, मैं 50,000 कमाता था, हर महीना मैं कुछ ना कुछ विदेशी सामान यूज करता था, तो जो सामान मैं 10,000 रुपये में खरीदता था, 20,000 रुपये में खरीदता था, कोई टीवी लेने जाता था, कोई फ्रिज लेने जाता था LG का, जो विदेशी कंपनियां हैं, तो जो 20,000 का मिलता था, जब आधी कीमत हो जाएगी, मेरी बात समझना, गौर करना, तो वो 10,000 मिलने लगेगी। तो जो तुम मैंने SIP करी थी, कहने को लग रहा है कि 5,000 गया, लेकिन 5,000 नहीं, 10,000 लेके आया प्रत्यक्ष। देखो मैंने ये पॉइंट नोट करना कि एक तरह से, मतलब देखो अर्थशास्त्र एक बहुत बारीक चीज है, और कहीं से कोई कृष्ण जो है जब आए थे इस धरती में, तो सोचो कृष्ण जब इस धरती में आए थे तो वो कहीं से पैसा लेके नहीं आए थे, यहीं पे आके उन्होंने अर्थ को ठीक किया था। तो बात समझ में आ गई पूरी? ये है पूरे वीडियो का मेरा शीर्षक। लाओ इसको दे दो, आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ, लो माला ले लो, लो माला ले लो, आओ जल्दी से, आओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ वीडियो में। ये बाबू कौन है? बाबू है, ऋषि है, ऋषि। फेयर कर लो, फेयर कर लो, टाटा कर दो, टाटा कर दो वीडियो में, सबको बता दो, सबको बता दो टाटा करके। अच्छा बाय करो, बाय करो सबसे, बाय करो, नमस्ते करिए आप, बाय, नमस्ते। अच्छा करो, नमस्ते करो। और देखो मतलब पाश्चात्य जगत वाला काम नहीं करता, कर दिया पाश्चात्य जगत वाला, बाय कर दिया, सॉरी बोल दो। अच्छा सॉरी बोल दो, और जय श्री राम कर दो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, तो जाओ जाओ, पकड़ पकड़ पकड़, मैं हटा रहा हूँ सब।